चलो अब आज की हम यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं स्टैटिस्टिक का। और स्टैटिस्टिक के अंदर आप लोग को जो तकलीफ आती है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करें और किस तरीके से यूज करें, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक में फॉर्मूला बहुत सारा है और हर एक बच्चे को दिक्कत यही आती है। तो पहले आपको मैं पार्ट 1 की यहाँ पे पूरी क्वेरी सोल्व आउट कराऊंगा फॉर्मूले की, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 1 के अंदर अपने यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यूनिट 2 के अंदर अपने को बात करी गई यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। इसकी अब देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अंदर हमारी दो ही मेथड है। एक मेथड हमारे पास में कार्ल पियर्सन मेथड है, दूसरी मेथड हमारे पास में स्पीयरमैन मेथड है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड। अब कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर मेथड 1 कार्ल पियर्सन मेथड। अब देखो कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर सबसे पहले मेथड 1 को अपने यहाँ पे प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी कहते हैं, या फिर पहले तो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। अच्छा, ये जो मेथड आपको मैं सिखा रहा हूं ये सब सम तुम्हारे को देखने को मिलेंगे। यहां लिख देता हूं सेक्शन F के अंदर, और एक सम कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। और ऐसे कितने सम आएंगे आपके? 2 सम्स आएंगे। कितने सम्स आएंगे? 2, मतलब 5 2 5 से कितना हो गया? 10 मार्क्स का आपका कवर अप होगा। ये क्लियर हो गई ये बात सेक्शन F की। तो पहली मेथड हमने देखा प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। अगर आपको प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड नहीं समझ में आता है तो ये मेथड को अपने ऐसा कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। अगर ये भी समझ में नहीं आता कि सर लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, तो तीसरे तरीके से भी आपको बताता हूं मैं यहाँ पे कि भाई थर्ड चीज इसको क्या बोलते हैं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार आर इन इंटीजर्स, ठीक है। जब आप x बार और y बार फाइंड आउट करोगे और x बार और y बार की वैल्यूज किस में होगी? इंटीजर्स में होगी, तब आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बात करूं मैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल आपने यूज करा कि यहाँ पे आपको x दे दिया, x की टर्म दे दी है 20 30 40 50। यहाँ पे आपको y की टर्म दे दी है 30 20 5 50 एंड 20, ये दे दिया तुम्हारे को, ठीक है। ये दोनों का टोटल मानने का, क्या मानने का? टोटल। आप जैसे मान लो इसका टोटल मारो, कितना हुआ यहाँ पे? 50 plus 40 90 90 plus 20 110 plus 140 कितना हुआ? 140 30 plus 20 50 50 plus 120 आएगा 120। ये 140 हुआ और इसका कितना हुआ? 20, ठीक है। अब ये x बार और y बार फाइंड करते तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन क्या हो जाएगा? n। xi मतलब कितना हो गया? 140, n मतलब के 1 2 3 4 कितना हो गया ये? 35। अब जैसे y बार फाइंड करना है सिग्मा yi डिवाइड बाय n, तो 120 डिवाइड बाय 4, बोलो कितना हुआ ये? 4 3 तो 30 आ गया। देखो ये जो पॉइंट में आंसर नहीं आया, इसमें नहीं आया पॉइंट में, इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? और आंख बंद करके आपको फॉर्मूला का यूज करना है। r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड में रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। आंख बंद करके आपको फॉर्मूला का यूज करने का है। और फिर आपकी फॉर्मेट कैसी बनेगी आपके सम के अंदर? तो सम के अंदर जो आपकी फॉर्मेट बनेगी, x दे दिया होगा आपको वहां पे क्वेश्चन के अंदर, y दे दिया होगा, उसके बाद में आपने फॉर्मूला लिख दिया। आपको बनाना है x माइनस क्या बनाना है? x बार, फिर y माइनस क्या बनाना है? y बार, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस x बार y माइनस y बार, ठीक है। और उसके बाद में फिर बनेगा x माइनस x बार का स्क्वायर एंड y माइनस y बार का स्क्वायर। ये क्लियर हो गई बात? तो ये पहली जो फॉर्मूला थी 5 मार्क्स की आपकी इस तरीके से यूज होती है, जिसको अपने कहते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, जिसको अपने लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, और जिसको अपने यहाँ पर इंटीजर आवे, यानी तीनों में से कोई भी चीज बोला था यानी इस तरीके से आएगा तो आपको ये मेथड सीधा यूज कर लेने की है, ठीक है।
क्या हुआ? ये x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार में क्या रहेगा? पहला ब्रैकेट जो बनाया हुआ है, जो पहला ब्रैकेट बनाया है, अब देखो मान लो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू है 20, 30, 40, 50 और 20, 30, 40 और 50, और यहाँ पे वैल्यू है 30, देन उसके बाद में 20, 50 और 20, ठीक है। अब x, ये तुम्हारा x है, और x बार तुमने फाइंड करा 35, यहाँ रख देगा 35, ये सारी वैल्यू को इसमें से माइनस कर। ये तुम्हारा y है, यानी ये y हो गया, y में से y बार आया 30, ये सारी वैल्यू को इसमें से माइनस कर देगा, तो जो भी आंसर आएगा ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखने का है। समझ में आई बात? ऐसा, तो ये सिंपल सी मेथड है जो 5 मार्क्स आपके इजीली स्कोर हो जाते हैं। और ये चीज ध्यान रखना है, जो भी आपकी रैंक की वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी? -1 इज लेस देन इज इक्वल टू 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, -1 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी होगी नहीं। ये खास एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। पहली फॉर्मूला समझ में आ गई तुम्हारे को, कैसे यूज करना है वो समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट वन, ये 5 मार्क की फॉर्मूला बताना, ठीक है आपको। तो अच्छा, फॉर्मूला लगाना कैसे वो पता कब चलेगा आपको? आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्स बार और वाई बार। आप जब एक्स बार और वाई बार फाइंड करोगे तभी आपको पता चलेगा आपको फॉर्मूला लगाना किस तरीके से है, ठीक है। बात करेंगे अब इसके अंदर मेथड 2 की, मतलब फॉर्मूला नंबर 2 की। अब फॉर्मूला नंबर 2 जो है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको यूज कैसे करना है पहले वो बता देता हूं। पहले फॉर्मूला उसको यूज कैसे करना है, तो व्हेन द वैल्यू of x and y are between, when the value of x and y are between 1 to 30 numbers, ठीक है। आपकी x और y की जो वैल्यूज होगी 1 to 30 नंबर, वो भी रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। ये क्लियर हो गई बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे बना दूं, x आपको दिया हुआ है x, ठीक है, 2, 5, 6, 7, 8, 9, y दे दिया है 3, 6, 12, 14, 21, देन 12। डन। देखो x में भी पूरी वैल्यू के ऊपर नजर मारो, पहले 1 to 30 के अंदर है, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया पहले ये चेक करने का, फिर दूसरा क्राइटेरिया आपने चेकआउट करने का y का। क्या y में 1 to 30 के अंदर है? देखने का यहाँ पे पहले क्राइटेरिया। जब दोनों में क्राइटेरिया मिलता हो x और y का, जब दोनों में क्राइटेरिया मिलता हो x और y का, हाँ भाई कि x में भी 1 to 30 के अंदर है, y में भी 1 to 30 के अंदर, तो डायरेक्टली अपने फॉर्मूला लगाएंगे r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड में रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई ये बात? ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगी? तो भाई हमने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई कि आपकी जो वैल्यू है x और y की वैल्यू जो होगी वो 1 से 30 के अंदर होगी, और वैल्यूज नंबर्स में होगी, और कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। सेकेंड थिंग हमने क्या बात करी यहां पर कि हमें चेकआउट करने का दोनों के अंदर क्राइटेरिया मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ भाई मिलता है, मिलता है तो डायरेक्टली अपने फॉर्मूला लगा दी। अब फॉर्मूला लगाने के बाद फॉर्मेट में अपने को बनाना क्या क्या पड़ेगा? देखो हमारे पास में x और y है, अब आगे की क्या बनाना पड़ेगा? xy। क्या बनाना पड़ेगा? मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 6, इस तरीके से मल्टीप्लाई। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो xy हो गया। अब अपने को चाहिए x स्क्वायर। क्या चाहिए? ये जैसे 2 का 4 होता है, 5 का कितना होता है? ये x का स्क्वायर। अब देखो उसके बाद में बात करेंगे किसका स्क्वायर? y स्क्वायर। बस इतनी ही चीज चाहिए, और कुछ चीज चाहिए नहीं। फिर इसका टोटल जो है ये सबका टोटल, और डायरेक्टली किसमें रखना है? फॉर्मूले के अंदर। अब देखो रही बात हमारे यहाँ पर n की, किसकी बात रही? n मतलब के क्या होता है तुम्हारा? तो नंबर्स होता है, तो गिनने का 1 2 3 4 5 6, तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। बाकी तुम्हारा और कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात है